हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए, तो मैं अनिल सर आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ। बार बार उपस्थित होते जा रहा हूँ, है ना? तो आप लोग कुछ कीजिए भाई, कुछ कीजिए, कुछ मतलब जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जो है आगे बढ़ाइए। चलिए, तो हम लोग भी आगे चलते हैं। तो हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 का सवाल बनाए थे 10 क्लास का। आज ये हम कुछ आपका परिभाषा लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में कुछ परिभाषा लेकर आया हूँ। अब देख चलते हैं हम परिभाषा के तरफ से, समय को बर्बाद किए बिना। तो पहला कहता है कि जैसे मान लीजिए कि बहुपद किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, ठीक है? तो बहुपद होता है जो भी क्या होता है कि चर एवं अचर के जो मेल से कोई भी सब मतलब जो समीकरण को बनाते हैं उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है? तो बहुपद जैसे मतलब चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं? तो चर कहते हैं हम लोग जो ए से लेके जेड तक का जो मान होता है उसको चर बोलते हैं, ठीक है? और जो ए से लेके मतलब जो है संख्या 1 से लेके इन्फिनिटिव का मतलब हो गया अनंत, ठीक है? तो इसको जो मतलब जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? अचर पद। संख्या को अचर पद बोलते हैं और अल्फाबेट को चर बोलते हैं, ठीक है? ये दोनों मिला के जो समीकरण बनता है, जो बहुपद बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो कहता है बहुपद किसे कहते हैं? नहीं, बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद कहते हैं चर एवं अचर के मेल से बने समीकरण को बहुपद कहते हैं। नहीं, चर और अचर को जो मिला देते हैं उससे जो समीकरण बनता है उसी को बहुपद कहते हैं। तो जैसे देखिए 3x है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। इस प्रकार से क्या हुआ? बहुपद का निर्माण हुआ। तो जैसे इसमें देखिए 3 और 3 है, तो मतलब क्या हो गया? अचर पद। और x क्या हुआ? चर पद। ये दोनों मिला के वो बहुपद बना। इसमें देखिए 3 है, 4 है, 5 है, ये सब अचर पद हुआ। और x स्क्वायर x ये सब क्या हुआ? चर पद हुआ। इसमें देखिए x क्यूब प्लस और x स्क्वायर x हुआ, ये हुआ चर पद। 3 4 5 6 ये क्या हो गया? अचर पद हुआ, ठीक है? अब कहता है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आगे भी ले सकते हैं ना। रेखिक हो गया, द्विघात हो गया और त्रिघात हुआ। अब देखते हैं कि कहता है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? कहता है जिस समीकरण का, जिस बहुपद का, नहीं समीकरण के जगह बहुपद भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बहुपद का घात 2 हो उसी को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात कहते हैं और इसका संकेत ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। और इसमें पूछेगा कि बताओ द्विघात में शून्य की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। पूछेगा द्विघात में जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। यानी किधरों से पूछ सकता है वो, ठीक है? अब चलते हैं कि मतलब तीसरा, रेखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जिस समीकरण या जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। इसका संकेत ax प्लस b होता है, इसका संकेत ax प्लस b होता है। संकेत का मतलब हुआ कि एक जगह कुछ भी रख सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए 3x रख दिए, x रख दिए, t रख दिए, y रख दिए, 5x रख दिए, ये सब क्या हो गया? कुछ भी रख सकते हैं। मतलब जैसे ऐसे लिख दिया x मतलब जो है 4x प्लस 5 बोलेगा क्या है? ये बोल रहा रेखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है? रेखिक, क्योंकि इस पे पावर 1 है, ठीक है? अब चलते हैं त्रिघात पे। जिस समीकरण का घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। इसका मूल की संख्या 3 होगा, द्विघात की मूल की संख्या 2 होगा, रेखिक का मूल की संख्या 1 होगा, ठीक है? मूलों की संख्या पूछे, मूलों की संख्या और शून्य की संख्या दोनों एक ही होता है। पूछे शून्य की संख्या कितनी होती है और मूलों की संख्या कितनी होती है, ठीक है? अब चलते हैं
त्रिघात, तो जिस समीकरण का घात 3 हो उसे त्रिघात कहते हैं। जैसे इसका संकेत होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये संकेत होता है। अब क्या हुआ इसका एग्जाम्पल में, जैसे 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल कहता है द्विघात में मूलों की संख्या कितनी होती है। देखिए हम अलग इसका प्रश्न बना दिए, तो मूलों की संख्या 2 होता है। शून्य की संख्या पूछे कितना होता है, तो शून्य की संख्या भी 2 होती है, ठीक है। अब कहता है त्रिघात में मूलों की संख्या कितनी होती है, तो त्रिघात में मूलों की संख्या 3 होती है। रेखिक बहुपद में मूलों की संख्या कितनी होती है, रेखिक बहुपद में मूलों की संख्या 1 होती है। शून्य की संख्या पूछे तो वही 1 होती है। तो शून्य की संख्या को ही मूलों की संख्या कहते हैं। जो शून्य की संख्या होता है उसी को मूलों की संख्या कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योगफल कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं, मूलों का गुणनफल कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योगफल कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। फिर से समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योगफल कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहते हैं। ये जोड़ है योगफल, ये गुना है, इंटू है तो गुना हो गया गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अब वह द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, पूछेगा द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, उसी को कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए ये त्रिघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है गामा, इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं अल्फा, है ना। इसको बोलते हैं बीटा, क्या बोलते हैं बीटा। आर का जगह जब छोड़ इसको जो है मिला देते हैं, इसको बोलते हैं गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा हो गया। अब अगला सवाल है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाय ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाय ए होता है। माइनस डी बाय क्या होता है, ए होता है। अब देखिए घात किसको कहते हैं, पूछेगा घात किसे कहते हैं। किसी भी बहुपद का सबसे अधिक मान उस बहुपद का घात कहलाता है। जो किसी भी बहुपद का सबसे जो अधिक मान होता है, जैसे मान लीजिए कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हुआ, इसका जो घात हो गया 2 हो गया। अब x दे दिया, बोलेगा इसका घात कितना होगा, 1 होगा। 3 दे दिया, पूछे इसका घात कितना होगा, तो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 4x क्यों दे दिया खाली, पूछेगा क्या है इसका घात, तो 3 होगा, ठीक है। तो जो सबसे अधिक मान होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। तो आज हम लोग मतलब जो कुछ परिभाषा को जाने कि द्विघात किसे कहते हैं, त्रिघात किसे कहते हैं, रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, घात क्या होता है, शून्य की संख्या कितनी होती है ना, और मूलों की संख्या कितनी होती है, संकेत क्या होता है, ये हम लोग जो है आज पूरी तरह से जाने, ठीक है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करूंगा। मैं अनिल सर आप लोगों के बीच फिर दोबारा आना चाहूँगा और इस वीडियो के साथ ही और इस मतलब जो है इसी जगह मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।